एकरा के लगाई ना महाराज, वे एकरा के लगैले मजे ना दी। हाँ सहयोगी जी, बताया जाए देश के कई मुद्दे हैं, उसको लेकर आज अपने विचार रखने के लिए हमें बुलाया, क्या बात बताइए। पहला तो मुद्दा है धर्म और अधर्म का। आज जो महापर्व के रूप में मुसलमान भाई का आज पर्व है और साथ साथ रामनवमी है, तो हिंदू और मुसलमान भाइयों को भोजपुरिया जन मोर्चा की ओर से पहले हार्दिक शुभकामना देता है। क्या कहना चाहेंगे अभी जिस तरीके से देश भर की अन्य मुद्दाएं चल रही हैं, बहुत सी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को देखिए, सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी का, और बेरोजगारी के चलते आज पूरी शासन व्यवस्था अस्त व्यस्त है। आज कहीं भी धरना प्रदर्शन चाहे घेराव जो भी हुआ, ये बेरोजगारी चलता है। आप देखे होंगे कि देश में आज जो पत्रकार है, उस पत्रकार का तमिलनाडु में कुछ वीडियो हुआ था और उसको लेकर गरमा गया। तो आखिर से क्या कारण है? बेरोजगारी। आज बिहार के पलायन नहीं होते, यही बिहार बाहर है, यहां लोग आते थे, चाहे शिक्षा के क्षेत्र हो चाहे किसी क्षेत्र में, यहां लोग आते थे। देखिए विडंबना कि यहां के लोग अब दूसरे राज्य में जाके एक भिखारी के तरह उन लोग, वहां के लोग उनसे ट्रीट करते हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्य है। तो इसलिए हम स्वावलंबी के लिए, हमारा भोजपुरिया मोर्चा कहता है कि पहले स्वावलंबी बनना है। पिछले हम लोग बैठक किए थे, उसमें हम बिहार को बचाने के लिए हम लोगों ने एक संदेश दिया कि स्वावलंबी बनना है। स्वावलंबी जब तक बिहार नहीं बनेगा तब तक बिहार नहीं बचेगा। जिस तरीके से देश में कानून व्यवस्था की बात की जाए, तो क्या लगता है देश में कानून के हिसाब से देश चल रहा है या कुछ दूसरे तरीके से देश चल रहा है? देखिए, कानून व्यवस्था भारत का, जिसे डॉक्टर अंबेडकर साहब संविधान जब लिखे थे तो कानून एक, भारत के संविधान के मुताबिक कानून एक होना चाहिए। फूट डालो शासन करो, यह अंग्रेज का शुरू से ही नीति रहा। और 1932 में एक पुणे में समझौता हुआ। क्या समझौता हुआ भाई? उस समझौता उस पर पुनर्विचार होना चाहिए। 1932 में जो पुणे में समझौता हुआ था अंबेडकर जी के और गांधी जी के बीच में, अंग्रेज का किया कि फुट डाल शासन करके आरक्षण दे दिया। तो उस आदमी को भी आरक्षण देना है जो आदमी गरीब है। अब इस आरक्षण से तो 5% लोगों का लाभ है, 95% लाभ नहीं है। ये हम प्रधानमंत्री जी से हम मांग करेंगे कि 1932 में जो पुणे समझौता हुआ था उस पर पुनः विचार करें। भोजपुरिया जन मोर्चा हमेशा से ही समाज के हर ज्वलंत मुद्दा पर आगे रहता है। अभी देखा जाए जिस तरीके से एक सबसे बड़ा मामला आ रहा है, राजनीतिक से जुड़ा हुआ मैं बात करूंगा, राहुल गांधी की बात, सदस्यता खत्म करने की बात, गिरफ्तारी की बात चल रही है, गिरफ्त में है। क्या लगता है कि देश में सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष को पूरी तरीके से खत्म करने की प्लान कर रहे थे? देखिए, उसमें जो है कुछ अशब्द बोले थे। अशब्द बोलने का, मान लीजिए कि आप एगो गलती करता है तो एगो को आप गाली दे सकते हैं, लेकिन आप किसी को सामूहिक रूप में अपमान नहीं न कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी एसटी आपका एक्ट है, तो यही पंडित जी है, पंडितवा कहा जाता है। अरे पंडितवा, अरे राजपूतवा, अरे कुर्मिया, अरे कनुआ, तो क्या माने उस पर एक्ट नहीं बनना चाहिए? उस पर भी एक्ट बनना चाहिए। जिस तरह से वहां एक्ट बना कि ये विशुद्धा, ये चमरा, तो अत्याचार के विरोध में इस तरह का कानून बना। लेकिन यहां कानून जो है भी बनना चाहिए, ये कनुआ, ये राजपूतवा, ये भूमिहरवा, ये पंडितवा, इस पर भी कानून बनना चाहिए। भोजपुरिया जन मोर्चा मांग करता है। यानी जिस तरीके से राहुल गांधी ने सरनेम को लेकर जो किया, उस पर आप चाहते हैं कि जिस तरीके से अन्य समाज के लोगों को उपनाम, मतलब किस तरीके से बोला जाता है, उसके ऊपर कानून होना चाहिए। देखिए, आवेश में वो जो पूरे मोदी को बोल दिए जी, जैसे मान लीजिए कि वो
आपका नरेंद्र मोदी हैं, और अगर उन पर बोले होते तो ये बात नहीं होता, लेकिन पूरे मोदी बोले। मान लीजिए हम राजपूत जाति से आते रहे, राजपूतवा, तो इस पर तो अपमानजनक ये बात है। उस मुताबिक के माने निंदनीय है, किसी को हम ये अपमानजनक बात नहीं बोलना, ये भोजपुरिया जन मोर्चा का संदेश है। भोजपुरिया जन मोर्चा आने वाले दिनों में क्या कुछ खास करने वाला है जिले को लेकर या देशव्यापी कुछ मुद्दों पर? अच्छा, आप तो देखते हैं पत्रकार महोदय, ये भोजपुरिया जन मोर्चा ये घर का मोर्चा नहीं है, ये चूल्हा का मोर्चा नहीं है, ये तो सड़क से निकलकर ये संसद तक घेरा कि भाई अगर बिहार में बेरोजगारी को आप सुधार नहीं करते हैं तो हमारा एक भोजपुरिया राज्य दे दीजिए। हम लोग कल कारखाना लगाकर पूरे भोजपुरिया को रोजगार देंगे, एक संदेश देते हैं। भोजपुरिया जन मोर्चा इसके लिए पिछले 2 साल संसद को घेरा था, सारा हम लोग हजारों की संख्या में जाकर। तो कहां सरकार इस बात को कहां सुन रही है, चाहे बिहार सरकार हो चाहे भारत सरकार हो। तो ये हम लोग का संदेश है कि अगर भाई नहीं सुधार करेंगे तो उस दौर में हम लोग संघर्ष करेंगे, हम लोग आंदोलन करेंगे। राजनीति और तमाम तरह की बातें हो रही हैं सहयोगी जी। भोजपुरिया जन मोर्चा भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए संघर्ष कब करेगा? अरे जो संघर्ष आज हम 15 साल से कर रहे हैं, इसके पहले भी लोग संघर्ष करता है, लेकिन ये लोग जानता है कि भोजपुरी भाषा दे देंगे तो भोजपुरिया मजबूत हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि भोजपुरिया बहुत मजबूत है, इसलिए इस मजबूत को हम और मजबूत नहीं करेंगे, ये दोहरी नीति है। भोजपुरी में आए दिनों अश्लील गीतों का जो प्रचलन चल चुका है, इसके खिलाफ भी आवाज उठाना बहुत जरूरी है आज के परिवेश में। आपने देखा कि सरकार ने भी एक लेटर जारी किया था होली के समय, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, किस तरह से अंकुश लगाया जाए? देखिए, इस पर तो हम लोग भोजपुरिया मोर्चा हमेशा संघर्ष करते हैं। अश्लील गीत जो है भोजपुरी में जो आज चमकाने के लिए लोग बाजार भाव में अश्लील लोग गाते हैं, तो उसका हम लोग ने विरोध किया है। सड़क पर उतर कर हम लोग विरोध किया। हम लोग तो मांग किया है कि जो बॉम्बे में फिल्म सिटी है वो भोजपुरी क्षेत्र कोयलोर में क्यों नहीं बन जाए। अगर फिल्म सिटी बन जाएगा तो यहाँ के रेवेन्यू भोजपुरिया क्षेत्र का हमारा बढ़ जाएगा। इसलिए अनेक भोजपुरिया राज्य बनाने में अनेक हमारा बल मिलता है, अनेक बल है, चाहे सामाजिक दृष्टिकोण से कहिए, सामाजिक राजनीतिक दृष्टिकोण से कहिए, चाहे रोजगार के दृष्टि से कहिए। देखिए, बालू का खनन से आज हमारा पूरा बिहार चल रहा है। अगर हम बालू के खनन से हमारा राज्य बनता तो हम भोजपुरिया लोग को कम से कम घर घर में नौकरी पैदा कर देते। जिस तरह से जातिवाद की बात आपने की कि स्वर्ण जातियों के लिए भी कानून बनना चाहिए ताकि उनका अपमान ना हो, क्यों ऐसा नहीं हो सकता है कि सबको सम्मान मिले और सभी जातियों का सम्मान? क्योंकि जिस तरह से देखा जाए पिछले दिनों में कि नेता राजनीति करते थे जाति और धर्म के आधार पर, उसके बाद अब गायक राजनीति करने लगे जाति के नाम पर, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सभी धर्मों को समान सम्मान मिले ताकि कोई भी धर्म या कोई भी जाति छोटा बड़ा ना हो, सभी समान हो? सवाल है, इसीलिए हमने कहा, क्योंकि आपने तो कानून बनाने की बात की, हम इसीलिए ने कहा कि अरे मुसलमानवा उस पर जो बोला इस तरह का बात, वो अत्याचार के तहत उस पर उस व्यक्ति पर FIR होना चाहिए। तब लोग मान लीजिए कि इसका गलत उपयोग नहीं होगा, नहीं तो कुछ नहीं होता है। जाकर देखिए न्यायालय में यही होता है कि हम पर ही गाली दे दिए, हमको ही गाली दे दिए। तो इस तरह का कानून में जो हमारे ब्रिटिश सरकार ने फूट डालने के लिए 1932 में इस तरह का समझौता पुणे में किया था कि इन लोगों को हम बांट दें। हम लोग एक होना चाहते हैं, सारा भारतवासी हम लोग एक हैं। अमीरी और गरीबी पर आरक्षण होना चाहिए। अगर आरक्षण की बात करते हैं तो अमीरी और गरीबी पर आरक्षण होना चाहिए। यह मेरा भोजपुरिया जन मोर्चा का संदेश है। चूंकि ब्राह्मण में भी गरीब है, राजपूत में भी गरीब है, उस गरीब को लाभ मिल सके। जाति के नाम पर तो 5% ही लोगों को फायदा हुआ, जैसे रामविलास पासवान जैसे कुछ नेता हैं हमारे देश में, उन लोगों का फायदा होगा। बाकी तो हमारे उस जाति के किसको फायदा हुआ? 95% पत्रकार महोदय आप बताइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ही बताइए ना।